डिप्रेशन की ट्रीटमेंट कैसी करनी चाहिए, अगर आपको डिप्रेशन है तो इसमें से कैसे बाहर निकले, या फिर आपके परिवार में अगर किसी को ये बीमारी है, आपके दोस्तों को अगर ये तकलीफ है, तो उनको डिप्रेशन की इस अवस्था से कैसे बाहर निकालना है, आज हम डिटेल में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर इसको सभी लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और आपको या फिर आपके परिवार में अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो उनको बाहर निकालने वाली इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल में बताया कि इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, अभी समझते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो डिप्रेशन जो होता है वो होता है मूड का स्विंग हो जाना, जो कांस्टेंट काम करने की जो एबिलिटी रहनी चाहिए वो डिस्टर्ब हो जाना। ये होता क्यों है, इसके डिटेल में मैंने कारण लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहला इसका जो असर होता है वो होता है हमारे विचारों पे, हमारे थिंकिंग के ऊपर। इमीडिएटली नेगेटिव विचार आने लगते हैं, नकारात्मक विचार आने लगते हैं। फिर इस डिप्रेशन का असर होता है हमारी भावनाओं पे, हमारी फीलिंग्स पे, और फिर महसूस करने लगते हैं लोग, नाराज़गी महसूस करने लगते हैं, सैडनेस महसूस करने लगते हैं, बुरा लगने लगता है, किसी काम में मन नहीं लगना ऐसे लगने लगता है, और उसका प्रभाव फिर होता है बिहेवियर पे, हमारी एक्टिविटी पे, हमारी ज़िंदगी पे। और फिर डिप्रेशन के लोग काम भी नहीं कर पाते हैं, रूटीन काम भी नहीं कर पाते, इंटरेस्ट ही निकल जाता है और लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। इसमें क्या करना चाहिए? तो पहली बात तो यह है कि अगर आपको डिप्रेशन है तो आपने क्या करना चाहिए, और अगर किसी और को है तो उन्होंने क्या करना चाहिए, और आपने उनकी कैसी मदद करना चाहिए। ये दोनों एस्पेक्ट मैं आपको अभी बहुत ही क्लैरिटी के साथ बताने वाला हूँ। डिप्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पहली ट्रीटमेंट होती है एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना कि हाँ, मुझे ये बीमारी है, मुझ में ये थोड़े थोड़े लक्षण मुझे दिख रहे हैं। क्योंकि कोई बहुत बुरी या बड़ी बीमारी ये नहीं है। लास्ट टाइम मैंने जैसे आपको बताया था कि टॉप के जो सेलिब्रिटीज़ है, फिर वो शाहरुख खान हो या ऋतिक रोशन हो, ये भी लोग इस दौर से गुजर चुके हैं। तो आप भी इस दौर से निकल जाएंगे, 100% आप ठीक हो जाएंगे। पहला इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट का पार्ट है एक्सेप्ट करना कि यस, ये मुझे है, या फिर वो व्यक्ति को जो भी मेरे घर में है, मेरे कांटेक्ट में है, उसको डिप्रेशन है। बात को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। इसके लक्षणों के ऊपर मैंने लास्ट वीडियो आपको दिया है, वो ज़रा ध्यान से फिर से एक बार सुन लीजिए। फिर दूसरी बात होती है, अगर आपको डिप्रेशन है, आपको समझ में आ गया कि हाँ मुझे डिप्रेशन है, तो सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका इलाज क्या होता है। जैसे मैंने बताया था कि डिप्रेशन शुरू होता है थिंकिंग से। हमारे विचारों में निगेटिविटी आती है, हम खुद के विचारों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते। सबसे इम्पॉर्टेंट इसका उपाय है एक अच्छा सुनने वाला। फिर वो दोस्त हो सकता है, आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, बहन भाई हो सकता है, कोई नज़दीकी व्यक्ति हो सकता है, काउंसलर हो सकता है, एक आधा होम्योपैथ हो सकता है जो आपको सुन ले। ऐसे एक आधे व्यक्ति को चुनिए, उसके साथ ये बात कीजिए कि मुझे थोड़े से ये लक्षण दिख रहे हैं, और उनके पास जाके उनको आपके बारे में हर चीज़ बताइए। आपके दिमाग में जो भी विचार आते हैं वो सब उनको बताइए, क्या क्या थॉट्स आते हैं, आपको क्या क्या नेगेटिव फीलिंग्स आते हैं, वो सब उनको बताइए। डियर फ्रेंड्स, क्या होता है, डिप्रेशन में खुद के ऊपर ही इंसान शक करने लगता है। मैं कैसे गलत हूँ, मेरे से क्या क्या गलतियाँ हुई है, मेरे ही वजह से ये सब प्रॉब्लम्स है, ऐसा लगने लगता है। और फिर जब आप शेयर करने लगोगे, आपका मन हल्का हो जाएगा। ये हो गया आपके लिए। अगर आपके घर में कोई है तो आपका रोल है स्पंज के जैसे पानी अगर फ्लावर पे गिरा है और स्पंज आपने रखा वहाँ पे, तो पूरे पानी को वो सोक कर लेता है। उसी तरह से आपने भी जो इंसान डिप्रेस है उसको पूरी तरह से सुन लेना है। आपके दोनों कान उसको देना है, और सुनने का मतलब होता है वो जो भी बोल रहा है आप सिर्फ बिना उसको इंटरप्ट किए सुनेंगे, पूरी तरह से सुनेंगे। वो जो भी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, वो शायद गलत भी बात कर रहा हो, वो बता रहा हो कि मैं कैसे सही हूँ या मेरी ही गलती है, लेकिन पहली बात तो है उसे सुन लो, उसे टोको नहीं, उसे खाली होने दो, उसके मन में जो भी भड़ास है उसे निकालने दो। क्योंकि डिप्रेशन के थॉट पॉइजन के जैसे होते हैं, जितने दिन दिमाग में भरे रहेंगे वो और ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगा और उसकी लाइफ और डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए सबसे पहली बात मैंने जो बताई, सुनना,
या फिर बोल देना। जो भी आपको लगता है बोलना, मन को हल्का कर देना, खाली कर देना, एम्प्टी कर देना, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान में रखिए। सो आप ये वीडियो जैसे ही ख़त्म करेंगे ना, जैसे ही सुनना आपका बंद होगा, अच्छे किसी दोस्त को देख लीजिए, उससे बात करिए और उसको ये सब चीज़ें बताइए। डिप्रेशन में दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है प्यार। डिप्रेशन का कारण ही है प्यार नहीं मिलना, एक्सेप्टेंस नहीं मिलना, मैं जो कर रहा हूँ उसमें मैं गलत हूँ, ये फीलिंग आना। सो अगर कोई आपके आसपास डिप्रेस है तो उसको इतना प्यार दो, उसकी हर बात को सुन लीजिए। प्यार देने का मतलब सब मान के वैसे ही करना, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट सुनना एटलीस्ट, क्योंकि बहुत बार अकेलापन महसूस होता है डिप्रेशन में, और प्रेम से वो अकेलापन दूर होता है। अगर आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं, जिनसे भी आपको प्यार मिलता है उनके साथ रहिए, उनको बताइए कि आपको इसकी ज़रूरत है। अगर गुस्सा मुझे किसी के ऊपर आता है तो मैं जाके गुस्सा निकालता हूँ, लेकिन प्यार अगर मुझे चाहिए तो मैं जाके मांगता नहीं हूँ। सो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी अपील है कि जैसे ही आपको मालूम पड़ा कि आप थोड़े थोड़े आपके अंदर डिप्रेशन के लक्षण हैं, आप प्यार मांगना शुरू कीजिए नज़दीकी लोगों से। उनसे कहिए कि मुझे थोड़े से बातों पे गुस्सा आता है, जल्दी से गुस्सा आता है, आप इन बातों को नज़रअंदाज कर दें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात होती है काउंसलिंग। डिप्रेशन में काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। सो आप किसी डॉक्टर से बात कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं, काउंसलर से बात कर सकते हैं, अच्छे किसी होम्योपैथ के पास अगर आप जाएंगे वो भी आपकी डिटेल में बात सुनेंगे, क्योंकि होम्योपैथी में भी बहुत डिटेल में केस लिया जाता है और आपको हर चीज़ पूछी जाती है, कारण भी पूछा जाता है, और होम्योपैथी में हर कारण के लिए मेडिसिन भी है। क्यों डिप्रेशन हुआ, उसका कारण और उसकी दवा, इस तरह की ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी में है। तो आप होम्योपैथ से भी मिल सकते हैं, मुझसे भी आप बात कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है, आप इस पर फ़ोन कर सकते हैं, मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ताकि इसके ऊपर हम बात कर सकें और इसमें से आपको निकाल सके। चौथी चीज़ आपको जो करनी है वो है सोशल सर्कल बनाना है। अच्छे से दोस्त बनाइए, जो भी आपके पुराने फ्रेंड्स हैं उनसे जाके मिलिए, नए लोगों से बात कीजिए, लोगों में घुलना मिलना शुरू कीजिए, लोगों की एक्टिविटी में इंटरेस्ट लीजिए। मेरी प्रैक्टिस में मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनकी हॉबीज़ छूट जाती है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी जो भी हॉबी थी, जो भी चीज़ आपको पसंद थी बचपन से लेकर अभी तक के, शायद आपने छोड़ दी होगी, उसको वापस से कनेक्ट कीजिए, उसको ज्वाइन कीजिए। अगर आपको कैरम खेलने का शौक़ था, फिर से कुछ दिन खेल के देखिए। अगर आपको पेंटिंग बनाने का शौक़ था, उसे पूरा कीजिए। इससे भी बहुत अच्छा हमको खुद को फीलिंग्स आते हैं, पीस ऑफ माइंड मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है, शांति मिलती है, खुशी मिलती है, जिससे आपको भी अच्छा लगेगा। और एक काम आप इसमें कर सकते हैं, अच्छे से नींद लीजिए, क्योंकि बहुत बार कम नींद होने से भी डिप्रेशन बढ़ जाता है। खान पान की तरफ ध्यान दीजिए, हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट ही डिप्रेशन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो हेल्दी डाइट लीजिए, अच्छी अच्छी चीज़ें खाइए, जिससे कि आपकी हेल्थ भी मजबूत बने, अच्छी बने, और आप इस डिप्रेशन से जल्दी से बाहर निकले। और एक चीज़ आप कर सकते हैं, बढ़िया सी पॉजिटिव मोटिवेशनल मूवीज़ देखिए, सैड सॉन्ग सुनना बंद कर दीजिए। जो लोग आपको बुरा भला हमेशा कहते रहते हैं, ऐसे लोगों के कांटेक्ट में मत आइए, नेगेटिव लोगों के कांटेक्ट में मत आइए। क्या क्या पॉजिटिव आप कर सकते हो उसकी तरफ ध्यान दीजिए। खुद में क्या अच्छी बातें हैं, ये एक्सरसाइज आपने ज़रूर करना है। खुद में क्या अच्छी अच्छी बातें हैं, 10 बातें ज़रा लिखिए, उसको बनाइए, एक कागज़ पे लिखिए, घर में दीवार पे चिपका दीजिए, उसको रोज़ पढ़िए। खुद को अप्रिशिएट कीजिए, खुद को मोटिवेट कीजिए, मोटिवेशनल वीडियोज़ सुनिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी है होम्योपैथी की ट्रीटमेंट कीजिए, क्योंकि डिप्रेशन के केस में मैंने देखा है ट्रीटमेंट का जो पार्ट होता है, एंटी डिप्रेसेंट दिए जाते हैं। तो पहली बात तो यह है कि डिप्रेशन के केस में ट्रीटमेंट से भी ज़रूरी होता है काउंसलिंग, और फिर ट्रीटमेंट अगर करना ही है तो होम्योपैथी लीजिए। जैसे मैंने बताया कि हर कारण के लिए दवा है। अगर कोई बचपन में कुछ प्रॉब्लम हो गया आपके साथ, कोई शॉक लग गया, इमोशनल ट्रॉमा हो गया, कोई डर लग गया, हर चीज़ के लिए अलग अलग मेडिसिन है होम्योपैथी में, और इतनी सटीक मेडिसिन है। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 20-20 साल, 22-22 साल जिनको डिप्रेशन था, वो लोग पूरी तरह से ठीक हो गए। कुछ पेशेंट्स तो ऐसे हैं जिनको अपेक्षा ही नहीं थी कि वो ठीक होंगे, वो भी पूरी तरह से ठीक हो गए। डिप्रेशन लाइलाज बीमारी नहीं है, डिप्रेशन पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है। इससे आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
होम्योपैथी लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हर इंसान तक पहुंचाइए, क्या पता किससे इसको फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।